ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 37, फिर से संख्या 84। बोलिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अथवा तुम अगर मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, अथवा जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। तो क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, दोनों पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में है। युद्ध करने से हर प्रकार से लाभ है। या तो मरो या फिर जीतो। दोनों हाथों में लड्डू, हाँ, दोनों हाथों में लड्डू है ना। युद्धाय कृत निश्चय, भगवान कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, तुम उठो युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। निश्चित रूप से युद्ध करना है, युद्ध को नहीं छोड़ना है। जियो या मरो, है ना। युद्ध में जीना है, युद्ध में मरना है। युद्ध को जीतना है, या तो युद्ध को जीतना है या फिर मरना है। युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, है ना। ये क्षत्रिय का जो है भगवान धर्म बतला रहे हैं, क्षत्रिय का ये धर्म है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उन्हें युद्ध करना था, क्योंकि यदि वे युद्ध में मारे भी गए तो वे स्वर्ग लोक को जाएंगे। हाँ, यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, ना, अभी तक भगवान जो है निश्चित रूप से नहीं बता रहे हैं। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए, हाँ, ये भगवान की शिक्षा है। अर्जुन की विजय तो निश्चित है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे पता चलता है कि अर्जुन की विजय निश्चित है। आगे चल करके भगवान विश्व रूप दिखलाएंगे तो भगवान कहेंगे कि पहले से ही ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, है ना। तुम केवल यश प्राप्त करो, है ना। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये शिक्षा तो नहीं है कि भाई युद्ध तुम तब करो जब युद्ध में विजय निश्चित हो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से जो है हर क्षत्रिय के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि उसका परम कर्तव्य है युद्ध करना। युद्धे चाप्य पलायनम, क्षत्रिय का जो स्वभाव है, स्वाभाविक कर्म भगवान ने बतलाया 18वें अध्याय में, युद्ध से ना भागना, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है ना। तो युद्ध से नहीं भागना। जैसे कि भगवान राम भी जो है भरत के पुत्र पुष्कल को जब भेजते हैं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे, है, तो भगवान राम ने पुष्कल को ये कहा कि देखो घोड़े के माथे में तो पत्र बंधा है कि राम जो है इस पूरी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं। जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो इस घोड़े को पकड़े, और हम बलपूर्वक इस घोड़े को छुड़ाएंगे, युद्ध करें, है ना। तो पुष्कल को भगवान राम कहते हैं कि देखो हमारे वंश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो युद्ध में पीछे हटा हो या पीठ दिखलाई हो। इसलिए युद्ध में पीठ नहीं दिखलाना, चाहे मारे जाओ, लेकिन युद्ध में पीठ नहीं दिखलाना। ये कह करके भगवान राम ने पुष्कल को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे भेजा, है ना। अर्जुन का भी इसी प्रकार का, अर्जुन के वंश में भी जितने राजा हुए, भरत वंश, है ना, कुरु वंश, जितने भी क्षत्रिय हुए हैं
युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखलाते, या तो मारे जाते हैं या फिर युद्ध को जीतते हैं, है ना। तो भगवान यहां कह रहे हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके, मतलब अपने हित के बारे में सोचो कि तुम्हारा हित किसमें है और तुम्हें वो कार्य करना है। इस भौतिक संसार में और दुनिया भर की चिंता मत करो कि इनका नुकसान होगा या इनका फायदा होगा, ये है वो है ना। इस भौतिक संसार में आप स्वयं अगर बड़े संकट में फंसे हो, अपने को संकट से निकालो। क्योंकि अर्जुन की चिंता थी कि युद्ध होगा तो कुल का नाश होगा, कुल के नाश से क्या होगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है, वर्ण संकर उत्पन्न होने से जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाते हैं, तो इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि युद्ध होगा और इतना जो है ना संहार होगा। तुम अपना सोचो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। बाकी दुनिया भर का ठेका क्या आपने लिया है कि आप कोई काम करते हो तो कितना नुकसान होगा किसका और कितना फायदा होगा किसका, ये सब आपको ये आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। ये पूरी सृष्टि के मालिक भगवान है, तो वो जो ना पालन कर रहे हैं पूरी सृष्टि का, है ना। तो अर्जुन को जो चिंता थी कुल का नाश होगा तो उससे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और पिंड क्रिया और जल क्रिया लुप्त हो जाएगी, तो फिर जो ना उनके पितर नरक में चले जाएंगे, है ना। इतना सब सोचने की क्या जरूरत है। आप जो कर्म कर रहे हो उससे आपको जो है क्या गति मिलेगी उस पर विचार करो, है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम जो है अगर मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे, और कुछ जरूरत नहीं है सोचने की, है ना। हाँ, फिर विचार भी करना कि पाप भी ना लगे। आगे चल करके भगवान फिर ये भी कहेंगे कि पाप ना लगे इसके लिए तुम्हें कैसे करना है, सुख दुख को समान करके युद्ध करना है, जीत हार को समान समझ करके युद्ध करना है। हाँ, तो फिर आगे भगवान बात बताएंगे। अभी तो भगवान ये बता रहे हैं कि इस जीवन में अगर तुम जो है जिंदा रहे तो युद्ध जीतोगे तो राज्य भोगोगे, और मर गए तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। अथवा भगवान एक ये भी तर्क दे रहे हैं, युद्ध करने के पक्ष में भगवान का एक ये भी तर्क है, और ये भी जो है ना बड़ा जो है ना प्रबल तर्क है। क्योंकि उद्धरे नात्मनात्मानम नात्मानम अंशादेत, 6वें अध्याय में भगवान ने इस श्लोक कहा है कि अपने से अपना उद्धार करो, अपने द्वारा अपना जो है पतन मत करो। आत्मा में आत्मनो बंधुर आत्मा विपुर आत्मना, व्यक्ति अपना ही मित्र होता है और अपना ही शत्रु होता है ना। तो इस युद्ध के द्वारा मतलब कुल को कितना नुकसान होगा, कुल का क्या फायदा होगा, हम ये जो कर रहे हैं इनका क्या फायदा, इनका क्या नुकसान, इतनी चिंता और अपनी इतना तनाव अपने दिमाग में लेने की क्या जरूरत है। आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आपको कर्म बंधन तो नहीं हो रहा है, आपको पाप तो नहीं लग रहा है, इतना सोचो तो अपना कार्य निश्चित हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो फिर तो बड़ी परेशानी होगी कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो इनका कितना फायदा, इनका कितना फायदा, इनका कितना नुकसान, इनका कितना नुकसान, दुनिया भर का फायदा नुकसान सोचते रहोगे तो फिर जीवन कितना जटिल हो जाता है। फिर कैसे निर्णय कर पाओगे कि क्या करूं क्या ना करूं, परेशान ही परेशान रहोगे, है ना। आपको अपना देखना है कि आपको जो ना कर्म बंधन तो नहीं हो रहा है कोई काम कर रहे तो, है ना। नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत है। दुनिया भर के जो ना संबंध बनाए हैं अर्जुन ने,
ये मामा है, ये चाचा हैं, ये ससुर हैं, ये साले हैं, ये भाई हैं, ये हैं, दुनिया भर के संबंध बनाए। अब उन सब को जो है ना खुश करना है, इनको भी उनको भी उनको भी खुश करना है, तो फिर परेशान होते रहो, है कि नहीं? तो भगवत गीता जो है ना निश्चय, युद्ध है कृत निश्चय, कृत निश्चय। एक निश्चय करो तुम्हें युद्ध करना है, कि तुम अपना ही जो ना फायदा कर रहे हो या अपना ही नुकसान कर रहे हो, है ना। अब भगवान ने अर्जुन को यहां किस विशेष शब्द से संबोधित किया है? अर्जुन को भगवान ने किस नाम से संबोधित किया है? कौनते, कुंती पुत्र, है ना। तो हमने आज विशेष रूप से जो है तैयारी की है कुंती महारानी की शिक्षा के बारे में, क्योंकि भगवान कुंती महारानी की याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि कुंती महारानी ने क्या संदेश दिया था तुमको। जब भगवान पांडवों के दूत बनकर के कौरवों की सभा में गए थे, तो कौरवों की सभा में बड़ी लंबी बातें हुई और आखिर निष्कर्ष यही निकला कि युद्ध ही होना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। तो फिर भगवान कुंती महारानी के महल में आए। तो जब भगवान कुंती के पास आए तो भगवान ने कुंती के घर में जाकर के उनका चरण स्पर्श किया। भगवान ऐसे थोड़े कि मतलब ऐसे चले आए, है ना। भगवान कोई काम करते हैं पूरा काम करते हैं। कुंती महारानी वहां है, 5 पांडवों की माता है? तो कुंती के चरण स्पर्श किए भगवान ने, और कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ था वो संक्षेप से सुना दिया, क्योंकि कुंती तो महल में थी। तो कुंती को कैसे समाचार मिलता कि कृष्ण ने सभा में क्या बातें कही और किसने क्या क्या बातें कही। तो कृष्ण सब बातें संक्षेप में कुंती को सुनाई। उन्होंने कहा, बुआ जी, मैंने और ऋषियों ने तरह तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कही, किंतु दुर्योधन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। कौन कह रहा है? भगवान कुंती से कह रहे हैं। हाँ, दुर्योधन के अनुयायी इन सब वीरों के सिर पर काल मंडरा रहा है, मरना चाहते हैं। भगवान कुंती से कह रहे हैं कि दुर्योधन और उसके अनुयायी ये सब मरना चाहते हैं। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि मुझे शीघ्र ही पांडवों के पास जाना है। बताओ तुम्हारी ओर से मैं पांडवों से क्या कह दूं? अपना संदेश बताओ क्या है। अब कुंती महारानी ने बड़ा विस्तृत संदेश दिया है ना। उसको मैं कुछ उसका अंश पढ़ के सुनाऊंगा। कुंती ने कहा, केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसकी बड़ी हानि हो रही है, सो अब तुम इसे वृथा मत खोना। बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए। अपनी भुजाओं के बल पर ही संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए क्षत्रियों को, भीख मांग करके नहीं, है ना। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचकुंद को यह सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुचकुंद महाराज ने स्वीकार नहीं की कि आप दान में दे रहे हो, है ना। तो क्षत्रिय दान नहीं लेता। जब उसने अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया, तभी छात्र धर्म का आश्रय लेकर उन्होंने इसका यथावत शासन भी किया। मुचकुंद ने कहा कि मैं आपके देने पर नहीं लूंगा, मैं छीन करके लूंगा। तो कुबेर से युद्ध करके उनको हरा करके फिर पृथ्वी ली मुचकुंद ने। क्षत्रिय का धर्म है। कुबेर कहते हैं कि तुम ले लो, मैंने तुमको दे दिया। बोले ऐसे कैसे दे दिया? ऐसे में कैसे ले लूंगा? मैं युद्ध करके आपसे छीन करके लूंगा। ये क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि वो किसी की दी हुई चीज ऐसे नहीं लेता है कि मतलब वो छोटा हो जाए, भैया आपने बड़ी दया की है, मुझे दिया है। नहीं, राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है उसका चौथा अंश राजा को मिलता है। चौथा अंश राजा को मिलता है जो प्रजा धर्म करती है। यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो
स्वर्ग लोक प्राप्त करता है और अधर्म करता है तो नरक में जाता है। यदि वह दंड नीति का भी ठीक ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रोककर धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। राजा के लिए दंड देना बहुत जरूरी है। क्यों? जिससे लोग अधर्म नहीं करेंगे और धर्म करेंगे, और धर्म करेंगे तो राजा को भी उसका पुण्य मिलेगा, है ना। और अधर्म करेंगे और राजा दंड नहीं देता है तो उनके धर्म का भी वो पाप राजा लेगा। इसलिए राजा को जरूरी है क्या करना? दंड देना। कोई अधर्म करता है तो उसको दंड देता है, इससे राजा को फिर अधर्म नहीं लगता है। अगर राजा दंड नहीं देता है, दया करता है कि भाई हमने दया कर दी, चलो तुम अधर्म करते रहो, हमने दया कर दी, तो राजा को उसके अधर्म का हिस्सा लेना पड़ेगा। तो दंड देना जरूरी है राजा के लिए। वास्तव में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों का कारण राजा ही होता है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो, कुंती कह रही है क्या? कुंती महारानी क्या कह रही है? जिस संतोष को लिए बैठे हो तुम, जिस बुद्धि से, उससे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पितामह ने भी कभी नहीं चाहा। क्षत्रिय के लिए संतोष करना अच्छा नहीं है कि संतोष से बैठे रहो, है ना, ये अच्छा नहीं है। मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, महत्ता, बल और ओज की ही कामना करती रही हूं। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को अपने मधुर भाषण से अपने अधीन करे। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धन संग्रह करे और शूद्र इन सबकी सेवा करे। क्षत्रिय के लिए कृषि करना भी उचित नहीं है कि तुम खेती करके अपना जीवन निर्वाह करो कि चलो ठीक है खेती करेंगे, पांचों पांडवों खेती करें। तो कुंती महारानी कहती है कि ये उचित नहीं तुम्हारे लिए कि तुम खेती करो या भिक्षावृत्ति से निर्वाह करो, ये भी क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा की को भय से बचाने वाले हो, बाहुबल ही तुम्हारी आजीविका का साधन है। भुजाओं का बल ही तुम्हारी जीविका का साधन है, भुजा बल। महाबाहो, तुम्हारे जिस पैतृक राज्य को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें साम, दान, दंड, भेद या नीति किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम जैसा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़े पाती हूं। ये कितना बड़ा दुख है मुझे। अतः क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो। कुंती महारानी कृष्ण से कह रही है कि मेरा संदेश देना पांडवों को, है ना। तो अर्जुन को और पांचों पांडवों को भगवान ने संदेश कुंती महारानी के पहले दे दिया है। इसलिए यहां कौनते कहकर के भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि याद करो कुंती महारानी का संदेश जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, है ना। तो पहले संदेश भगवान दे चुके हैं। अब कुंती महारानी कहती हैं, कृष्ण, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूं। उसमें विदुला और उसके पुत्र का संवाद है। विदुला छत्राणी थी, बड़ी यशस्विनी, तेज स्वभाव वाली, कुलीन और दीर्घ दर्शनी थी। राजसभाओं में उसकी अच्छी ख्याति थी, शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका पुत्र परास्त होकर, शत्रुओं से परास्त होकर घर में पड़ा हुआ था। उस समय उसने उसे फटकारा, अपने पुत्र को। क्या बोली? तू मेरा पुत्र नहीं है और न तूने अपने पिता के वीर से ही जन्म लिया है, तू तो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है। क्षत्रिय को क्षत्रियों का आनंद नहीं बढ़ाना चाहिए, शत्रुओं को कष्ट पहुंचाना चाहिए। जो क्षत्रिय होता है अच्छा वही कहलाता है जो शत्रुओं को दुख पहुंचाए। अर्जुन को कहते हैं परंतप, शत्रुओं को जो तपाए, है ना।
शत्रुओं को आनंदित ना करे क्षत्रिय के लिए, तो डांट रही है, माता डांट रही है। तो इसमें जरा भी आत्माभिमान नहीं है, इसलिए क्षत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता। तेरी बुद्धि भी नपुंसकों जैसी है। अरे प्राण रहते तू निराश हो गया। यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्ध का भार उठा, तू अपने आत्मा का निरादर ना कर और अपने मन को स्वस्थ करके भय को त्याग दे। खड़ा हो जा, हार खाकर पड़ा मत रह। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओं को आनंदित कर रहा है। इससे तेरे मित्रों को तो शोक हो रहा है। देख, प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बाज निस्संग होकर आकाश में उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमि में निर्भय होकर विचरण कर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा हो। बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रहे। वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से उर्ण होता है। वो अपनी निंदा नहीं करता। विद्वान पुरुष फल मिले या ना मिले इसके लिए चिंता नहीं करता। वह तो निरंतर पुरुषार्थ कर्म करता रहता है। उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती। तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर विजय प्राप्त कर, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो। वीर गति मतलब युद्ध में मरना। इस प्रकार धर्म को पीठ दिखाकर किस लिए जी रहा है? तो इस तरह है तो तूने अपने पुण्य कर्म और सुयश सभी मिट्टी में मिला दिए और तेरे भोग का साधन जो राज्य था वह भी नष्ट हो गया है। फिर तू किस लिए जी रहा है? एक माता कह रही है अपने पुत्र से, है ना, फिर बोलती है, दान, तपस्या, सत्य, विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का यश नहीं गाया जाता वो तो अपनी माता का मल है। सच्चा पुरुष तो वही है जो अपनी विद्या, तपस्या, ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। तुझे भिक्षावृत्ति नहीं करनी चाहिए, उससे कीर्ति नष्ट हो जाएगी, दुख मिलेगा। एक कायरों के लिए होता है भिक्षावृत्ति, मालूम होता है। तो उसमें जरा भी स्वाभिमान नहीं है, उत्साह नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। तुझे देखकर शत्रुओं को ही सुख होता है। कोई भी कामनी ऐसे कुपुत्र को उत्पन्न ना करे जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज और धन की खोज करता है और शत्रुओं के सामने डटा रहता है। वही पुरुष है जो स्त्रियों की तरह है, किसी प्रकार अपना पेट पालता है। उसे पुरुष कहना व्यर्थ ही है। यदि सूरवीर, तेजस्वी, बली और सिंह के समान पराक्रम करने वाला राजा वीर गति पा जाता है तो भी उसके राज्य में प्रजा को प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मण तो और तेरे सुहृदों की जीविका तुझ पर ही निर्भर होना चाहिए। तू संग्राम में जय प्राप्त करके अपने नाम को सार्थक कर। और क्या कह रही है? तू युवा है तथा विद्या, कुल और रूप से संपन्न है। यदि तुझ जैसा यशस्वी पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को न उठाए तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूं। यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाते या उनके पीछे पीछे चलती देखूंगी तो मेरे हृदय को कैसे शांति होगी कि शत्रुओं का तुम गुलाम बन गया। इस कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा जो अपने शत्रु का पीछे लगू रहा हो। हमारे कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ। माता कह रही है तुझे शत्रु का सेवक होना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुष ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और जिसे छात्र धर्म का ज्ञान है वो भय से अथवा आजीविका के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। वह वीर तो मतवाले हाथी के समान
रणभूमि में विचरता है और केवल धर्म रक्षा के लिए सर्वदा ब्राह्मण के सामने ही झुकता है। जो वीर पुरुष है वो ब्राह्मण के सामने झुकता है, क्योंकि उसमें धर्म की रक्षा करना उसको, लेकिन और किसी के सामने झुकता नहीं वीर पुरुष। अच्छा, अब पुत्र क्या बोला? पुत्र बोला, मां तुम वीरों की सी बुद्धि वाली किंतु बड़ी ही निष्ठुर और क्रोध करने वाली हो। पुत्र कह रहा है तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का बना है। अहो, क्षत्रियों का धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम ही दूसरे की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो, इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो। कोई माता ऐसा कहती है अपने पुत्र को, तुम ऐसे मुझे बोल रही हो? मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूं। क्या? लड़का कह रहा है मैं तुम्हारा इकलौता पुत्र हूं, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। जब तुम मुझी को नहीं देखोगी तो पृथ्वी, गहने, भोग और जीवन में भी तुम्हें क्या सुख होगा? फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में मारा जाऊंगा। तो माता ने कहा, क्या कहा? इस अवसर पर यदि तूने कुछ पराक्रम ना दिखलाया तो अपने शरीर या शत्रु के प्रति और अपने शरीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम ना लिया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है, उस समय यदि मैं तुझसे कुछ ना कहूं तो लोग मेरे प्रेम को क्या कहेंगे? गधी का प्रेम है। एक गधी भी तो अपने पुत्र से प्रेम करती है, तो मेरा जो प्रेम है तेरे प्रति वो कैसा प्रेम कहलाएगा? गधी का प्रेम। हाँ, और उसे सामर्थ्यहीन बताएंगे। अतः तो सत्पुरुषों से निंदित और मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे। जिसका आश्रय प्रजा ने ले रखा है वह तो बड़ी भारी अविद्या है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य होगा। जो पुरुष शत्रु पर चढ़ाई ना करने वाले दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र को पाकर भी सुख मानता है, उसका संतान पाना व्यर्थ है। प्रजापति ने क्षत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करने के लिए ही रचा है। क्षत्रियों की रचना इसीलिए हुई है। युद्ध में विजय या मृत्यु प्राप्त करने से क्षत्रिय इंद्रलोक प्राप्त करता है। शत्रुओं को वश में करके क्षत्रिय जिस सुख का अनुभव करता है वह तो इंद्र भवन में भी या स्वर्ग में भी नहीं है वो सुख। तो पुत्र बोला, आप पुत्र क्या बोला? माता जी ये ठीक है, किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। क्या समझे? कहता आपने ठीक कहा, अपने पुत्र के लिए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। उस पर बिल्कुल चुप होकर के दया दृष्टि रखनी चाहिए अपने पुत्र के ऊपर। पुत्र को तो आप ऐसा मत बोलो। तो माता ने कहा, बेटा जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य बता रही हूं। ठीक है ना? तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है तो मैं तुझे तेरा कर्तव्य बता रही हूं। कितना अच्छा जवाब है। जब तू सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। मैं तो तेरी कठिनता से प्राप्त होने वाली विजय ही देखना चाहती हूं। कैसी भी आपत्ति आने पर राजा को घबराना नहीं चाहिए। यदि घबराहट होगी तो घबराए हुए के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राजा को भयभीत देखकर प्रजा, सेना, मंत्री भी डरकर अपना विचार बदल देते हैं। उनमें से कोई शत्रुओं से मिल जाते हैं। अगर राजा को देखते हैं कि भयभीत है तो कोई छोड़कर चले जाते हैं। उस समय केवल वही लोग साथ देते हैं जो उसके गहरे मित्र होते हैं। अच्छा, तो वो लड़का जो है ना, राजा था, संजय था, बड़े छोटे मन का था, किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया। उसने कहा, मेरा ये राज्य शत्रु जल में डूब गया है, अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा। आहा, मुझे वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी पथ प्रदर्शिका माता मिली है, फिर मुझे क्या चिंता है। मैं बार बार तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसी से बीच बीच में कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था। लड़का कह रहा है,
तुम्हारे अमृत के समान वचन बड़ी कठिनता से सुनने को मिले थे, उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती। अब मैं शत्रुओं का दमन करने और विजय प्राप्त करने के लिए अपने बंधुओं सहित चढ़ाई करता हूं। अब कुंती ने कहा, श्री कृष्ण, कुंती ने कृष्ण को ये कथा सुनाई कि कृष्ण ये कथा सुनाए किसको? पांडवों को। अब कुंती कहते हैं, श्री कृष्ण माता के वचन बाणों से विध कर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता की आज्ञानुसार सब काम किए। तो ये कथा बड़ी उत्साहवर्धक है, तेज बढ़ाने वाली है। जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मंत्री उसे ये प्रसंग सुनाए। इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि छत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोख से विद्यासूर, तपासूर, दानसूर, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, अजय, विजयी, दुष्टों का दमन करने वाला, साधुओं का रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा सूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है। इस कथा को सुनने का ये फल है। फिर कुंती देवी कहती हैं कृष्ण से, केशव तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे ये आकाशवाणी हुई थी। अर्जुन का जब जन्म हुआ उसके पहले आकाशवाणी हुई, कुंती ने आकाशवाणी सुनी। क्या? कुंती तेरा ये पुत्र इंद्र के समान होगा, ये भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा, ये सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण की सहायता से ये सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक राज्य को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। कौन? अर्जुन। हाँ। अब कुंती देवी कहती हैं, कृष्ण मेरी भी ऐसी ही इच्छा है कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो, और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी। तुम अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि छत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का समय आ गया है। फिर कुंती कृष्ण से कहती हैं द्रौपदी के लिए संदेश। द्रौपदी से कहना कि बेटी तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्म का बर्ताव किया है, ये तेरे योग्य ही है। अब कुंती देवी संदेश देती नकुल सहदेव के लिए, तथा नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों के भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। फिर कुंती महारानी कृष्ण से कहती हैं, क्या? कृष्ण मुझे राज जाने का दुख नहीं है, राज चला गया इसका दुख नहीं है, जुए में हारने का दुख नहीं है, या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है। तो पुत्रों को वनवास होने का भी दुख नहीं है, किंतु दुख किस बात का है? मेरी युवती पुत्र वधू ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन सुने थे, दुर्योधन के कठोर शब्द जो सुने थे, वे मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं, इनका बड़ा दुख हो रहा है मुझे। और ये दुर्योधन के वचन भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे। दुर्योधन ने क्या कहा था कि तू अब दासी बन गई है ना, द्रौपदी को अपनी जंघा दिखलाई और नग्न करने का आदेश दिया। तो कुंती महारानी कहती कि ये मुझे जो दुख है, इस बात का जो दुख है, इतना दुख और बात का नहीं कि जुए में हार गए और जो है वनवास हुआ, इस बात का दुख नहीं, इस बात का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। तुम उन्हें उनकी याद दिला देना। कुंती महारानी कृष्ण से कह रही हैं कि कृष्ण याद दिलाएं अर्जुन और भीमसेन को कि याद करो दुर्योधन ने जो वचन बोले थे द्रौपदी को, उनको याद करो तुम, याद दिला देना। फिर द्रौपदी, पांडव और उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और उन्हें बार बार मेरी कुशल सुना देना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना।
कृष्ण से कह रही है, कृष्ण तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने जो संदेश दिया था, भगवान कृष्ण ने पूरा का पूरा संदेश सुना दिया। अब यहां पर अर्जुन को भगवान कुंती कह करके क्या कह रहे हैं कि तुम अगर कुंती के पुत्र हो तो कुंती के संदेश को याद करो, कुंती के आदेश को याद करो, है ना। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। अगर कुंती की बातें अगर तुम्हें याद आ जाए तो फिर क्या करो, तुरंत खड़े हो जाओ युद्ध के लिए निश्चित करके, है ना। इस प्रकार से जीना ठीक नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने अपमान किया है, जिस प्रकार से इन्होंने व्यवहार किया है, इसको सहन करके क्षत्रिय का जीवन धिक्कार है ना। आप किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो इस श्लोक में भगवान क्षत्रिय के लिए निश्चित रूप से युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन के जो विचार हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, वे कैसे हैं? कहां तक ये बात ठीक है या ठीक नहीं है कि युद्ध नहीं करना चाहिए? अर्जुन ने कुल की रक्षा का भी विचार किया, अपना वंश नष्ट ना हो। तो सभी लोग सोचते हैं कि अपना वंश अधिक से अधिक समृद्ध हो, फूले फले। तो अर्जुन के इन विचारों में क्या त्रुटि है? अर्जुन की जो दया की भावना है कौरवों के प्रति है, तो ये तो बड़े महान विचार हैं अर्जुन के, है ना। तो भगवान ने इन महान विचारों का समर्थन क्यों नहीं किया, कौन बताएगा? हाँ, धन्यवाद। राधा रमन प्रभु बता रहे हैं कि भगवान ने बताया क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है कि वो भीख मांगे, है ना। क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है कि वो खेती करके अपना जीवन बिताए, है ना। क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है कि वो किसी से दया की याचना करे कि मेरे ऊपर दया करो, है ना। उचित नहीं है ये। जहां कोई व्यक्ति ललकारे तो फिर उसको क्या करना है? युद्ध करना है कि नहीं। और कुंती महारानी ने यह भी बताया कि प्रजापति ने क्षत्रियों को इसीलिए बनाया है कि वे युद्ध करें और विजय प्राप्त करें। महाराज मुचकुंद का भी जो ना उदाहरण दिया कुंती महारानी ने, क्या? कुबेर महाराज मुचकुंद को पूरी पृथ्वी दान दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया। बोले मैं ऐसे दान पर नहीं लूंगा ये ना, मैं युद्ध करूंगा और आपसे छीन करके लूंगा, है कि नहीं। तो यहां जो है ना, और जब दुर्योधन कह ही रहा है कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं प्राप्त होने वाली है, तो यहां पर फिर क्या करना है? निश्चित रूप से युद्ध करना है कि नहीं, निश्चित रूप से। अब इसमें जो भगवान ने कहा है कि मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, है? और अगर जीतोगे तो पृथ्वी भोगोगे, है ना। तो ये जो बात भगवान कह रहे हैं, तो इसके पहले भगवान ने शिक्षा दे दी अच्छी प्रकार से, क्या? कि देही अबद्ध है, शरीर के अंदर जो जीव है अबद्ध है, वो नहीं मर सकता कभी। तो इसलिए इसकी चिंता मत करना, है ना। अगर मृत्यु होगी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मैं कभी मर नहीं सकता हूं, है ना। तो भगवत गीता का एक जो है जो शिक्षा है, भगवान अच्छी प्रकार से समझा चुके, तब दूसरी शिक्षा दे रहे हैं। भगवत गीता में जो है आध्यात्मिक ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, सिस्टमेटिक नॉलेज। भगवत गीता बहुत जो है ना सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध, है ना। भगवान अच्छी प्रकार से इस बात को जब स्थापित कर दिया, देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्व भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। ना तो अपने लिए शोक करने की जरूरत है, ना किसी प्राणी के लिए शोक करने की जरूरत है, क्योंकि अबद्ध है देह, है ना। तो देह त्याग करके अपने कर्म के अनुसार दूसरा देह प्राप्त करता है, देह, है? और तुम जो है अगर देह त्याग करोगे
इस युद्ध में तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो स्वर्ग तो कम से कम है। आगे तो भगवान और भी शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग भी क्या है, कुछ भी नहीं है। ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अश्नोनि दिव्यान दिव्देव भोगान। जो स्वर्ग प्राप्त करते हैं तो उनका क्या होता है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। हाँ, स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य क्षीण करके गिरते हैं इस मनुष्य लोक में। तो एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो ये अच्छा थोड़ी है। वेदों में जो कहे गए अनुष्ठान हैं उनको करने से स्वर्ग जाते हैं और फिर पुण्य क्षीण होकर के फिर से गिरते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो भगवान स्वर्ग की प्राप्ति को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआत है। भगवद गीता की पहली शिक्षा देने के बाद फिर दूसरी शिक्षा भगवान की। पहली शिक्षा क्या है भगवद गीता की? भगवद गीता की पहली शिक्षा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा अवध्य है, नित्यम अवध्य हो जाए, है ना। देहे सर्वस्व भारत, सबके देह में किसी का भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा अबद्ध ना हो, आत्मा मरती हो, कोई भी ऐसा शरीर नहीं है। तो फिर विचार उठता है कि अब जो ना, जब आत्मा अबद्ध है, मरता नहीं है, तो फिर विचार उठता है कि अगर मरता नहीं है तो किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, तो मरने के बाद मुझे कौन सा शरीर प्राप्त करना है? कुछ अच्छा ही शरीर प्राप्त होना चाहिए मुझे, ये तो विचार करना चाहिए। सबसे अच्छा शरीर तो क्या है? आध्यात्मिक शरीर, भगवान की सेवा, है ना। लेकिन अगर वो ना मिले तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो हो, है कि नहीं? स्वर्ग की प्राप्ति से भी कुछ तो लाभ माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है बताते हैं स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं पाना चाहता है, भगवान के धाम में जाना चाहता है, तो युद्ध में मर करके वो भगवान के धाम में जाएगा, अगर उसके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है। जैसे वृत्रासुर युद्ध में मारे गए, तो जब वृत्रासुर युद्ध में मारे गए तो वैकुंठ गए। क्यों? उनकी इच्छा नहीं थी भोगों को भोगने की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोगों को भोगना चाहता है तो युद्ध में मर करके वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है, युद्ध में मरता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। तो वृत्रासुर का ऐसा था ना, वो इंद्र को प्रोत्साहन देते हैं कि तुम मुझे मारो। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी जाना है भगवान के धाम वैकुंठ में। विरह, वृत्रासुर बहुत विरह का अनुभव कर रहे थे कि वैकुंठ में जाना चाहते हैं, इसलिए इंद्र से कहते हैं कि तुम मारो मुझे, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, तुम मुझे मारो। इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। जब वृत्रासुर ने, इंद्र ने जो है गदा मारी वृत्रासुर को, तो वृत्रासुर ने हाथ से पकड़ ली वो गदा और इंद्र के हाथी को मार दी। तो इंद्र का हाथी जो ना 18 कदम पीछे हट करके और गिर पड़ा, और इंद्र भी हाथी से गिर गए और उनके हाथ से वज्र छूट गया। अब इंद्र वज्र नहीं उठा रहे हैं लज्जा के कारण, और ये भी उनको लगा कि जैसे गदा मारी और वो गदा बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये वज्र भी बेकार हो सकता है। तो वृत्रासुर कहते हैं कि नहीं, वज्र को उठाओ, वज्र ऐसे बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान की शक्ति है इस वज्र में। वृत्रासुर कह रहे हैं, देखो इंद्र लज्जा के कारण और संदेह के कारण वज्र नहीं उठा रहे हैं, और वृत्रासुर कहते हैं कि नहीं, संदेह मत करो, और तुम्हें लज्जा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध में कोई ना कोई तो हारता है, कोई ना कोई जीतता है।
तो लज्जा करने की जरूरत नहीं तुमको। इस तरह से भगवान वृत्रासुर ने इंद्र को प्रोत्साहित किया युद्ध करने के लिए, और इंद्र के वज्र के द्वारा वो मारे गए और भगवान के धाम में गए, है ना। तो ये निश्चित है कि कोई मरता नहीं है, तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन का विचार करना चाहिए और अगले जीवन का विचार करना चाहिए कि ये जीवन जो है ना, किसी प्रकार अब हमको तो प्राप्त हो गया है, तो देखो बड़े सौभाग्य की बात है कि मनुष्य का जीवन प्राप्त हो गया है, लेकिन अब आगे इससे हमें घाटा नहीं होना चाहिए, है ना। इससे कुछ और लाभ हो तो अच्छा है, मनुष्य जीवन से अच्छा है क्या देवताओं का जीवन, स्वर्ग लोग ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर तुलना की जाए वैकुंठ से तो स्वर्ग भी बेकार है? क्योंकि वैकुंठ क्या है, मतलब भगवान का धाम है, अपना असली घर है? और स्वर्ग क्या है, एक जेल खाना है, चाहे प्रथम श्रेणी का जेल खाना क्यों ना हो, लेकिन जेल खाना है। अगर जेल खाने की दृष्टि से देखा जाए तो भाई तीसरी श्रेणी का जेल खाना से अच्छा है दूसरी श्रेणी का जेल खाना या पहली श्रेणी का जेल खाना। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो जेल खाना तो जेल खाना ही है, प्रथम श्रेणी का भी जेल खाना कोई नहीं चाहेगा। क्या आप चाहते हो कि आपको प्रथम श्रेणी के जेल खाने में रखा जाए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता, नहीं चाहता। तो हमें बंधन नहीं चाहिए किसी प्रकार से। अब इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो, परंतु अर्जुन का अभी भी निश्चय नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहली बात कही है कि यदि मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, तो ये तो ठीक है। यदि अर्जुन मरेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि वे स्वर्ग जाएंगे। कोई पापी व्यक्ति स्वर्ग में तो नहीं जा सकता है, तो ये बात तो ठीक है। परंतु दूसरी बात जो भगवान ने कही है, यदि नहीं मरोगे तो जीतोगे और पृथ्वी का भोग करोगे, तो इसमें तो पाप लग सकता है। अर्जुन सोच रहे हैं कि यदि जीतेंगे तो पृथ्वी का भोग प्राप्त होगा, परंतु फिर तो जरूर कुल की हत्या का दोष लगेगा। हाँ जरूर, यदि अर्जुन पृथ्वी को भोगने के लिए युद्ध करेंगे तो कुल की हत्या का दोष जरूर लगेगा। इसलिए अब अगले श्लोक में भगवान गीता की अगली शिक्षा देंगे कि कैसे तथा किस भावना से युद्ध किया जाए जिससे किसी भी प्रकार का पाप ना लगे। और अब आगे की जो शिक्षा है वो गीता की असली शिक्षा है कि इंद्रिय तृप्ति का विचार सदा के लिए त्यागा जाए तथा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म किया जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा के श्री श्री गौणताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। 4 मार्च 1974 को प्रभुपाद ने मायापुर में प्रवचन दिया और कहा कि अपने जीवन को कृष्ण के प्रति समर्पित करो, यही पूर्णता है। चाहे कुछ त्रुटियां क्यों ना हो, परंतु समर्पित जीवन ही अच्छा जीवन है। हो सकता है कि आपकी जो पुरानी आदतें हैं उनमें कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, परंतु फिर भी जो समर्पित जीवन है वही दिव्य है। 5 मार्च 1975 को प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में प्रवचन दिया और कहा कि भगवान का एक नाम अजित है। आ का अर्थ है नहीं और जित का मतलब है जीते गए। कोई भगवान को जीत नहीं सकता है, वे सबको जीतते हैं, परंतु भक्त जीत सकता है। यद्यपि भगवान अजित हैं, वे पराजित हो जाते हैं अपने भक्त के द्वारा। 6 मार्च 1969 को प्रभुपाद ने राय राम को पत्र लिखा और उसमें कहा कि अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखो और कृष्ण के लिए खूब परिश्रम करो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है।